हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 की शुरुआत करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है और निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन ए और कोस ए, सेकेंड है साइन सी और कोस सी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एंगल दे रखा है ए और यहाँ पर एंगल दे रखा है सी, इसमें क्या डिफरेंस है? मैंने यहाँ दो त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज, जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। और प्रश्न में हमें दे रखा है कि ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो ए से बी और ए से बी कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ए सी हमारे पास अभी नहीं है। अब देखो, साइन ए और कोस ए, इसका मतलब ये होता है कि एंगल हमारा कहाँ बन रहा है? ए पर। ए पर एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पर एंगल हमारा बन रहा है। जब यहाँ पर एंगल बनता है तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है हमारे पास? बी पर। तो बी जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसके सामने वाली भुजा हमेशा हमारी कहलाती है कर्ण। यहाँ पर भी देखो, बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी? कर्ण। अब थोड़ा समझ लें, यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है? ए पर। तो जहाँ जिस बिंदु पर एंगल बनता है उसके साथ वाली भुजा, तो यहाँ एंगल बन रहा है तो इसके साथ वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। तो ये हमेशा होती है आधार। क्या होती है? आधार। बची हुई भुजा क्या है? लंब। साइन सी और कॉस सी, मतलब एंगल कहाँ बन रहा है? सी पर। कहाँ बन रहा है? सी पर एंगल बन रहा है। तो सी पर एंगल बन रहा है तो वही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। जहां एंगल बन रहा है उसके साथ वाली जो भुजा है वो हमारी क्या कहलाती है? आधार। और बची हुई भुजा हमारी क्या कहलाएगी? लंब। आई बात समझ में? इसमें लंब ये है, आधार यहाँ पर है, और इसमें आधार ये है और लंब यहाँ पर। कर्ण दोनों में सेम रहेगा। और आधार किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल कहाँ बन रहा है। एंगल ए पे बनेगा तो आधार ये रहेगा, और एंगल सी पे बनेगा तो इसके साथ वाली भुजा ये है तो आधार ये रहेगा। शुरुआत करते हैं आंसर की। तो हमने एक डायग्राम बनाया है यहाँ नॉर्मल। तो ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। ए सी हमें निकालना है, अभी इसे हम बाद में देखेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है हमारे पास? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जब भी हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो वहाँ हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन सा अपने पास? एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है? बीसी। तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर। अब देखिए, ए सी तो हमें ज्ञात करना है तो ए सी ऐसा का ऐसा चलेगा। बी सी का मान हमारे पास कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान हमारे पास कितना है? तो 24। तो 24 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, मतलब 7 का गुणा 7 में करेंगे, गुण 50 प्लस 24 का स्क्वायर, तो 24 का गुणा 24 में करेंगे तो 576। ए सी स्क्वायर गुण 50 प्लस 576 सॉरी, दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा होगा 625। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर क्या लगेगा? अंडर रूट। अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए 625 का हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो ये मैंने यहाँ रफ कार्य में निकाल रखा है, इसे लिखना मत, समझने के लिए। 625 पीछे 5 है तो सम संख्या से तो डिवाइड होगा नहीं, पहले इसको एक बार प्लस करके देख लेते। 6 और 2 11, 11 और 5 16, 16 3 के पावड़े में नहीं आता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। पीछे 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25 और 5 एकम 5, तो 625 के टुकड़े हुए 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ हमने लिख दिया 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर निकलेगा और इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर निकलेगा। तो ए सी बराबर 5 गुणित 5।
5 से गुणा 5 में करेंगे कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो तो ए सी हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ए बी हमें दे रखा था 24 सेंटीमीटर और बी सी भी हमें दे रखा था 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है, फर्स्ट क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए ये निकालते हैं, और सेकेंड में साइन सी और कोस सी। देखिए आगे नाउ क्या निकालना हमें, साइन ए और कोस ए। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि साइन का फॉर्मूला हम लाल बटा कक्का से निकालेंगे, तो साइन का फॉर्मूला निकलता है एल अपॉन के मतलब लंब अपॉन कर्ण, और कोस का फॉर्मूला निकलता है ए अपॉन के मतलब आधार अपॉन कर्ण। तो साइन ए, तो ए पे एंगल बन रहा है, 30 वाला डायग्राम में देखेंगे तो लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कौन सा है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी है 7, और कर्ण की वैल्यू कितनी निकली अभी अपने 25, तो 7/25 7/25, ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, इसी वाले में देखेंगे आधार कौन सा है नीचे वाला 24, और कर्ण कौन सा है तीसरी भुजा 25, तो 24/25 आंसर। सेकेंड साइन सी और कोस सी। अब एंगल कहाँ बन रहा है सी पर, तो हम डायग्राम कौन सा देखेंगे, ये वाला। फॉर्मूला वही रहेगा लंब अपॉन कर्ण और कोस का आधार अपॉन कर्ण। लंब कौन सा है इसमें, अब इसमें लंब कौन सा है नीचे वाली भुजा, तो लंब कितनी हो गई 24, और कर्ण तो उतनी है 25 दोनों में से, तो 24/25। कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, तो इसमें आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7/25 आंसर। थैंक्स।